हर हर महादेव। सावन माह में कैसे करें भगवान शिव को प्रसन्न। शिव परिवार की पूजा की समस्त सामग्री क्या क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पंचामृत बना लेते हैं। उसके बाद देखिए, गंगा जल है, चंदन है, इत्र है, गुलाब जल है, जनेऊ है, रक्षा सूत्र है, भस्म है, अभ्रक है, रोली कुमकुम है, पंचमेवा है, अभ्रक है, चंदन है, बेल पत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, गंगा जल, धतूरा, भांग, ये सब भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं मानी जाती हैं। इनको चढ़ाने से असीम कृपा प्राप्त होती है। बेल पत्र पे इस तरह से चंदन का छिड़काव कर लें। मंदार का पुष्प है, गुड़हल का फूल है, कनेर है, गेंदे का पुष्प है, कमल पुष्प है। एक कमल का पुष्प चढ़ाने से भगवान शिव को एक कमल का पुष्प चढ़ाने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। रोली, कुमकुम, अबीर, गुलाल, रुद्राक्ष, इस तरह से भगवान शिव की पूजन की सारी सामग्री को इकट्ठा कर ले। बेल पत्र पे आप नमः शिवाय या फिर राम राम लिख के, या फिर आप बेल पत्र पे अपनी मनोकामना लिख के भगवान शिव को चढ़ाएं तो शीघ्र वो मनोकामना पूरी होती है। लौंग, इलायची, ऋतु फल, भगवान शिव को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। तो इस तरह से सावन के महीने में पहले शिव पूजन की समस्त पूजन सामग्री को आप एकत्रित कर लें। पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। ऋतु फल भोग लगाने के लिए, पंचमेवा भोग लगाने के लिए, अभिषेक करने के लिए गंगा जल, पंचामृत, फल फूल इत्यादि सब इकट्ठा कर ले। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग पारद शिवलिंग की पूजा करेंगे। मैं प्रतिदिन पारद शिवलिंग की ही पूजा करती हूँ। अब हम पूजा शुरू करेंगे। पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे और नमः शिवाय का जप करेंगे। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का मिश्रण होता है। और नमः शिवाय करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहेंगे। तो इस तरह से हम सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। सावन के महीने में पंचामृत अभिषेक या फिर गंगा जल से अभिषेक या फिर सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इसलिए सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अभिषेक करते समय नमः शिवाय का जप जरूर करें। देखिए, इस तरह से अभिषेक हो गया है। अब हम इसके बाद पूजन को शुरू करेंगे। सावन माह में शिव परिवार की पूजा का बहुत विशेष लाभ मिलता है। यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से हम पूजा शुरू करते हैं। चलिए, ये रक्षा सूत्र में इत्र लगा के सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र अर्पण करेंगे। इत्र की सेवा करने से हमें सांसारिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं सरलता से प्राप्त होती हैं। इसलिए जिस भी देवी देवता को हम मानते हैं और जो भी हमारे इष्ट देवी देवता हैं, उनको इस इत्र सेवा ज़रूर देनी चाहिए। इत्र सेवा भगवान का ज़रूर करना चाहिए। अब जनेऊ चढ़ा देंगे गणेश जी को। ये देखिए, गणेश जी को यहाँ पे इत्र सेवा भी हो गई, वस्त्र अर्पण कर दिया, जनेऊ भी चढ़ा दिए। शिव जी को जनेऊ चढ़ा देंगे।
इसके बाद गणेश जी को रोली लगा देंगे। शिव जी को रोली कुमकुम नहीं लगाया जाता है। रोली और कुमकुम गणेश जी को और माता पार्वती को ही लगाया जाता है केवल। ये बेलपत्र है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से हमें प्रसाद रूप में मिला था। इसको हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। बेलपत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि 3 पत्तों वाले बेलपत्र चढ़ाने से 7 जन्मों के पापों का अंत होता है, इसलिए बेलपत्र ज़रूर चढ़ाया जाता है। और शिवलिंग पर बेलपत्र पे नमः शिवाय या अपनी मनोकामना लिख के चढ़ाने से बहुत जल्द मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरह से देखिए, बेलपत्र को हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए। कोमल भाग नीचे रख के चढ़ाया जाता है और नमः शिवाय करते हुए 11, 21, 51 या 108 बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र 7 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। आप चढ़ा हुआ बेलपत्र पुनः धोकर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बेलपत्र चढ़ाएंगे। शमी पत्र चढ़ाएंगे शिवलिंग पर। शमी पत्र का बहुत महिमा होता है। शमी पत्र चढ़ाने से हमारे ग्रह दोष ठीक होते हैं। जो भी हमारी दिक्कत होती है, परेशानी है, हमारे जीवन में बाधाएं हैं, वो समस्त बाधाएं शमी पत्र के चढ़ाने से वो सब ठीक हो जाती हैं। अब इसके बाद भांग चढ़ाएंगे, धतूरा चढ़ाएंगे। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की जितनी भी प्रिय वस्तुएं होती हैं, जो भी आपको सुलभता से मिल जाए, वो सब चढ़ानी चाहिए। इससे मन की इच्छा पूरी होती हैं। फूल चढ़ाएंगे। सावन के महीने में तो पूरी हरियाली लिए पूरा मौसम होता है और रंग बिरंगे फूलों से वातावरण खिल उठता है। कमल का पुष्प ज़रूर चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को एक कमल का पुष्प चढ़ाने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प चढ़ाना चाहिए। मंदार का पुष्प शिव जी को अति प्रिय है। वो भी अगर सफ़ेद मंदार का पुष्प मिल जाए तो उसकी तो बात ही निराली होती है। भगवान शिव मंदार के पुष्प चढ़ाने से, मंदार के पुष्प से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और जो भी मन की कामना होती है वो तुरंत सुन लेते हैं। इसलिए मंदार पुष्प भगवान शिव को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जिसमें सफ़ेद मंदार बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके बाद मंदार पुष्प की माला अगर मिल जाए तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। गेंदे की माला पहना देंगे। जो भी फूल मिल जाए वो सब चढ़ा देंगे। रुद्राक्ष माला, रुद्राक्ष ज़रूर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे। माँ पार्वती को सिंदूर लगाएंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यही सिंदूर अपनी माथे पे सजा लेना चाहिए। शिवलिंग पर अक्षत, चंदन, अभ्रक, भस्म, अबीर, गुलाल ये सब कुछ चढ़ाइए और नमः शिवाय बोलते हुए ये सब कुछ चढ़ाना चाहिए। इसके बाद लौंग इलायची भाव से कि हम तांबूल यानी पान चढ़ा रहे हैं, उस भाव से लौंग इलायची चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए। इसके बाद पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए। ऋतु फल चढ़ाएंगे। मिठाई, मीठे चीज़ का भोग लगाएंगे। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। शिव जी को, माता पार्वती को मिठाई का भोग लगाएंगे। उसके बाद धूप दीप दिखा के आरती करेंगे।
आरती ज़रूर करनी चाहिए पूजा के अंत में। इससे हमारी पूजा में हुई त्रुटि, जो भी गलती हुई रहती है, वो भगवान क्षमा कर देते हैं। इसके बाद आरती के बाद क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो, हमारी पूजा में कोई त्रुटि हो तो हमें माफ़ करिएगा। पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। इस तरह से भगवान से क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए, बहुत ही सरल विधि से मैंने सावन के सोमवार की ये पूजा विधि बताई है और इस तरह से मैंने पूजा की है। उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत ही सरलतम पूजा विधि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और पारद शिवलिंग की पूजा घर में करना सर्वोत्तम बताया गया है। पारद से बने शिवलिंग की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप हैं। इसलिए इनकी पूजा विधि विधान से करने से कई गुना फल प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। घर में पारद शिवलिंग सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अति सौभाग्यशाली माना जाता है। इसलिए हो सके तो घर में पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होती है। पारद शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। अगर हो सके तो 1 बूंद गंगा जल प्रतिदिन पारद शिवलिंग पे चढ़ाने से अश्वमेघ के बराबर फल की प्राप्ति भी होती है।